हेलो नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? हम हमेशा हमारे सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। सिस्टम की हम बात करते हैं और सिस्टम को सुधारने के लिए हम पता नहीं कितने दिन में पोस्ट करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो फिर या फेसबुक हो या व्हाट्सएप स्टेटस हो। हम हर जगह सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। हम ऐसे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं जो सिर्फ यही बात करते हैं कि हम सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम उसकी वकालत कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम कैसे सुधरेगा? सिस्टम को सुधारने के लिए एक परिपक्व इरादा ज़रूरी है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे आपसे कि आखिर ये सिस्टम सुधरेगा कैसे, आखिर इस सिस्टम को कमज़ोर करने वाला तथ्य और कड़ियाँ कौन सी है। हम अक्सर देखते हैं कि हम हमारे बच्चे हमेशा प्राइवेट सेक्टर में डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। हम यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी वैन में जाए। फिर कैसे हम गवर्नमेंट स्कूल को दोषी ठहरा सकते हैं? यानी कि सरकारी स्कूल का तंत्र कभी नहीं सुधर सकता जब तक हम अपनी आदतों को नहीं सुधरेंगे। हमारे या आपके एक आधे से करने से यह मात्र नहीं होगा। केवल और केवल एक आदेश करने से यह सारी बातें नहीं होगी। इसलिए हम सबको साथ में आकर के हमारे सरकारी सिस्टम को सुधारना चाहिए और सरकारी सिस्टम पर थोड़ा बहुत भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। तब जाकर के हमें उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिल सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी कर्मचारी हैं उनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में पढ़ते हैं। इनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? अगर ऐसा कोई नियम आ जाता है कि सरकारी सिस्टम के बच्चे सिर्फ सरकारी सिस्टम में ही पढ़े, प्राइवेट सेक्टर में जाए ही ना, तब शिक्षा पद्धति में सुधार हो सकता है। दूसरी हम बात करेंगे, जब टोल प्लाजा की हम बात करते हैं कि हम सड़कों को हमने प्राइवेट कर दिया, मतलब उसको दे दिया है, लोगों को दे दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर में दे दी है, देश बेच दिया है, ऐसी अक्सर हम बातें सुनते हैं। हमेशा के लिए वो सड़कें प्राइवेट सेक्टर की नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो, जितने भी टोल होते हैं, हम टोल टैक्स देते हैं, उन पर आपने देखा होगा एम्बुलेंस की व्यवस्था, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था और शानदार सड़क की व्यवस्था होती है। एक तरफ तो आपको सड़क भी हाईवे चाहिए, एक तरफ हमें सड़क ऐसी चाहिए जहाँ पे थोड़ा बहुत भी खड्डा न हो, इसलिए टोल टैक्स दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर उस पर काम करता है और यह लगभग 20 वर्ष की आयु तक ही होता है। 20 वर्ष के बाद में कुछ नहीं होता। 20 वर्ष के बाद में यानी कि वो वापस उसी सेक्टर में वापस आ जाता है। तो हम क्या बात करें, हम मतलब किस दिशा में बात करें, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम सरकारी सिस्टम को सुधार सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर सड़कें दे दी सरकार ने, बनाने के लिए सड़कें दे दी, वहाँ पर उनका टोल टैक्स है, वहाँ से उनका वो वसूली हो रही है 20 साल तक। उसके बाद में सरकार के पास आ जाना है वो सारा सिस्टम। तो अगर हमें सड़कें अगर हाई फाई चाहिए, अगर ऐसी सड़क चाहिए जहाँ एक भी गड्ढा न हो, तो जाहिर सी बात है निजीकरण उसका करना पड़ेगा और वो कोई हमेशा के लिए नहीं होता। अच्छी क्वालिटी के लिए अक्सर हमें बेहतर काम करने पड़ते हैं। बेहतर काम करने के लिए हमें बेहतर क्वालिटी की अपेक्षा और उपेक्षा दोनों करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि सरकारी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या होता है? हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में पहुँचना चाहता है और फिर हम सरकारी सिस्टम को दोषी ठहराते हैं कि ये सिस्टम कैसे नहीं सुधरा। तो जब तक हम खुद सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे और जब तक सरकार भी खुद की पॉलिसियाँ नहीं तय करेगी, जैसे सरकारी सिस्टम, सरकारी कुछ भी, आज आप देखते होंगे बड़े बड़े नेता सरकार में रहते हुए जब भी कोई बीमार हो जाते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। उनको क्या नौबत है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की? ऐसा नियम होना चाहिए कि सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाइए, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, तब जाकर के ये सिस्टम हमारा सुधर सकता है, अन्यथा यह सिस्टम नहीं सुधर सकता है। बाकी आपके हाथ में है, मैं आपके साथ ये चर्चा छोड़ रहा हूँ, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लगता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।